सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेरठ। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम थर्ड ईयर में जो आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक लॉ। ठीक है, तो एमसीक्यू सीरीज में होने हैं आपके सातों के सातों पेपर। सातवां पेपर आपका स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का है। तो जो लास्ट आपकी यूनिट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम, ठीक है, तो इसके बाद मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा। और जो फोर्थ यूनिट है आपकी फैक्ट्रीज एक्ट 1948, तो अभी मैं ये डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद अगली वीडियो जो है मैं ये वाली बनाऊंगा आपकी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की। तो दो वीडियो जो है मैं आज इस पर बनाऊंगा। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में है। फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं स्टूडेंट्स, चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके आप कमेंट देते हैं नए बच्चे, तो आप सबसे पहले उसकी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो जो भी मेरी अपलोड होती हैं आप तक जो है सबसे पहले पहुंच जाएंगी। तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और यूनिवर्सिटी क्योंकि जो लेटेस्ट न्यूज़ देती है तो उसके लिए भी बेल आइकन प्रेस करना जरूरी है ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। स्टूडेंट्स, तो फैक्ट्रीज एक्ट के क्वेश्चंस जो मेरे पास कलेक्ट किए हैं, तो इस यूनिट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 134 क्वेश्चन हैं। तो 60-65 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, है ना। शुरू के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ बच्चे पीडीएफ फाइल भी लेते हैं तो इसलिए मैंने टिक लगा रखे हैं आंसर में। तो जब बच्चे पीडीएफ फाइल से पढ़ते हैं तो उनको बहुत आसानी होती है। तो आपको 50 रुपीज़ दे करके मुझसे सातों के सातों सब्जेक्ट की पीडीएफ हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम ले सकते हैं। और मेरे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो आप वो भी ले सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं फैक्ट्रीज एक्ट, कारखाना अधिनियम, है ना, 1948। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, नवंबर 1947 में पेश किया गया कारखाना अधिनियम संशोधन विधेयक पारित हुआ। तो ये हुआ 28 अगस्त 1948 को। हम स्टूडेंट सीधा आंसर पे फोकस करेंगे। कारखाना अधिनियम 1948 लागू होता है तो ये संपूर्ण भारत पर होता है। कारखाना अधिनियम 1948 लागू हुआ तो ये 1 अप्रैल 1949 से लागू हुआ। निर्माण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है वस्तु का, तो जो वस्तु का रूपांतरण है वो निर्माण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है। कारखाना अधिनियम 1881 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो जो सी है हमारा कथन कि 9 वर्ष से कम आयु वाले बालकों की नियुक्ति पर रोक लगाई गई थी। तो ये जो कथन है ये असत्य है, नहीं गलत है ये। कारखाना अधिनियम 1948 में क्या क्या प्रावधान है? तो देखिए तीनों ही हैं कि श्रमिकों के पंजीयन या पंजीकरण एक ही बात होती है, इंग्लिश में इसे रजिस्ट्रेशन कहते हैं। लाइसेंसिंग एवं अनुमोदन के संबंध में, श्रमिकों के स्वास्थ्य के बारे में और मजदूरी सहित अवकाश के संबंध में। तो डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। प्रौढ़ श्रमिक कौन होता है? देखिए जो 18 वर्ष का हो चुका हो, जो बालिग हो चुका हो, है ना, तो वो प्रौढ़ श्रमिक कहलाता है। निर्माण प्रक्रिया की परिधि में आता है तो जीनिंग तथा प्रेसिंग, है ना, ये निर्माण प्रक्रिया की परिधि में आते हैं, जीनिंग तथा प्रेसिंग। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2B में परिभाषा किसकी दी गई है? तो वो एक किशोर की दी गई है। ठीक है, किशोर अवस्था जो होती है। 15 वर्ष से ज़्यादा परंतु 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति कौन सी श्रेणी में आते हैं? ठीक है, तो जो किशोर अवस्था होती है उसमें 15 साल से लेके 18 साल तक के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक व्यक्ति जिसने अपनी आयु का 15वां वर्ष पूरा ना किया हो तो वो क्या कहलाता है? तो वो बालक कहलाता है। देखिए 15 वर्ष से जो कम होते हैं वो बालक कहलाते हैं, ध्यान रखेंगे। 15 से 18 वर्ष तक के जो हैं वो किशोर कहलाते हैं और 18 से ऊपर वाले जब बालिग हो जाते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 की किस धारा में बालक की परिभाषा दी गई है? तो वो है धारा 2C में। दिन का आशय
कितने घंटे की उस अवधि से है जो मध्य रात्रि से शुरू होती है। देखिए वो टाइम होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है, 24 घंटे। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2F के अनुसार सप्ताह शुरू होता है। तो देखिए वो होता है शुरू शनिवार की मध्य रात्रि से, यानी कि 12 बजे से, शनिवार को 12 बजे से। जो संडे का दिन होता है, रविवार का, वो सबसे लास्ट का दिन होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जो सोमवार का दिन होता है वो पहला दिन माना जाता है। लेकिन कारखाना अधिनियम के अनुसार जो है शनिवार की मध्य रात्रि यानी कि 12 बजे से जो है वो सप्ताह शुरू माना जाता है। नवयुवक वह व्यक्ति है जो बालक अथवा किशोर हो। तो यह परिभाषा कारखाना अधिनियम 1948 में किस में दी गई है? तो देखिए ये धारा 2D में दी गई है ना। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत दिन को परिभाषित किया गया है। तो ये धारा 2E में किया गया है, 2E में। प्रेक्षण यंत्र का उदाहरण है, तो देखिए धूरा, चरखी और ड्रम जो है ये तीनों के तीनों प्रेक्षण यंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। शिशु सदन की व्यवस्था उस कारखाने में आवश्यक होती है जहां 30 स्त्री श्रमिक काम करते हैं। देखिए कहीं कहीं पे लेडीज भी काम करती है, कहीं जेंट्स भी काम करते हैं। तो अगर किसी कारखाने में 30 स्त्री श्रमिक अगर कार्य करती हैं तो वहाँ पर जो शिशु सदन होता है यानी कि जो छोटे बच्चों के ठहरने की जो व्यवस्था होती है तो उस कारखाने में रखनी आवश्यक है। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत विनिर्माण प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है। तो परिभाषित किया गया धारा 2K में। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिक की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो वह धारा 2I में। ठीक है, सॉरी 2L है ये इसमें। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है इसमें कि मानव या पशु शक्ति से चलने वाले यंत्रों को यंत्र में सम्मिलित माना जाता है। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल असत्य कथन है, ध्यान रखेंगे। कारखाना अधिनियम 1948 में श्रमिक को परिभाषित किया गया है, तो ये धारा 2L में किया गया है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट है। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कारखाना परिभाषित किया गया है, तो ये धारा 2M में। स्टूडेंट्स देखिए ये जो सेक्शन है, धाराएं हैं, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अभी भी जो 2021 का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाया था, आप वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मेरा क्वेश्चन पेपर 2021 का जुलाई में जो हुआ था, तो उसमें बहुत सारी धाराएं पूछी गई थी, तो आप उनको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर जो है वो किस तरीके का आता है, उसमें किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, है ना, किस किस यूनिट में से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट टाइम, है ना। तो एक आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा, मेरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि शक्ति की सहायता से विनिर्माण प्रक्रिया होने की दशा में कारखाने में कम से कम कितने श्रमिक होने चाहिए? तो कम से कम 10 श्रमिक जो हैं वो होने चाहिए, जहाँ पावर होती है, ठीक है ना, शक्ति। नेक्स्ट है शक्ति के बिना विनिर्माण प्रक्रिया की दशा में श्रमिकों की संख्या होनी चाहिए। तो देखिए वो कम से कम 20 होनी चाहिए। कारखाने की विशेषता कौन सी है? देखिए तीनों ही है, परिसर का होना, विनिर्माण प्रक्रिया का होना और शक्ति के उपयोग अथवा बिना शक्ति के उपयोग से विनिर्माण प्रक्रिया। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा कारखाना नहीं है? तो देखिए जो भोजनालय है, जहाँ पे खाना खाते हैं, तो वो कारखाना नहीं है। कौन सी एक विनिर्माण प्रक्रिया है? तो जो बीड़ी बनाने का कार्य है ना, तो वो एक विनिर्माण प्रक्रिया होती है। आपसे एक एग्जाम्पल पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए।
कारखाने के मामलों या कारोबार पर अंतिम नियंत्रण रखने वाला कौन कहलाता है? तो उसे हम परिभोगी कहते हैं और इंग्लिश में ऑक्यूपायर बोलते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 3 में दिन के समय का आशय किससे होता है? तो वो होता है भारतीय प्रमाप समय से, जिसे हम ISO बोलते हैं, है ना, वो सॉरी IST बोलते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है उसका पूरा नाम होता है, आपने कहीं कहीं देखा होगा IST, तो पूरा नाम होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ध्यान रखिएगा। तो भारतीय प्रमाप समय से। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिक है, तो जो बीड़ी बनाने वाला होता है वो एक श्रमिक है कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत। विनिर्माण प्रक्रिया में आता है, तो देखिए तीनों ही आते हैं, जो समुद्री जल से खुली कढ़ाइयों में जो नमक बनाना और बीड़ी बनाना और चूड़ियाँ बनाने के लिए जो पाइप की कटिंग करना होता है वो विनिर्माण प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 7 के अनुसार परिभोगी का सामान्य कर्तव्य है। तो देखिए दोनों कर्तव्य होते हैं, एक तो यंत्रों को सुरक्षित एवं जोखिम बनाए रखना भी, और श्रमिकों की सुरक्षा हेतु आवश्यक सूचना देना भी। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, सी सही है, उपयुक्त सभी। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार पेयजल का स्थान कार्यस्थल, मूत्रालय और शौचालय आदि से कम कितनी दूर होना चाहिए? तो कम से कम जो है 6 मीटर दूर होना चाहिए। ठीक है। कारखानों में उपयोग हेतु वस्तुओं तथा पदार्थों के संबंध में निर्माताओं आदि के सामान्य कर्तव्यों को बताया गया है, तो वो कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 7B में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग, है ना, के लिए आवेदन करने का दायित्व रहता है, तो वो जो कारखाने का परिभोगी होता है वो उसका रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कारखाने के मामले होते हैं या जो कारोबार होता है उस पर अंतिम नियंत्रण जो होता है वो परिभोगी का होता है। इसलिए कोई भी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग अगर किसी के लिए अगर अप्लाई करना होता है तो उसका दायित्व जो है वो कारखाने के परिभोगी का, ऑक्यूपायर का होता है। कारखाना निरीक्षक के बारे में कौन सा कथन असत्य है? डी असत्य है कि निरीक्षक के रूप में जिला मजिस्ट्रेट का कार्य न्यायिक कार्य होता है। परिभोगी उसे कहते हैं जिसके पास कारोबार का हो, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो अंतिम नियंत्रण होता है वो परिभोगी का ही होता है। ठीक है, तो अंतिम नियंत्रण सही है। कारखाना निरीक्षक का कर्तव्य क्या है? तो कानून द्वारा सौंपे गए दायित्वों को पूरा करना, निरीक्षण करना और जन सेवक के रूप में कार्य करना। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कारखाना निरीक्षक के अधिकार हैं, तो देखिए प्रवेश संबंधी अधिकार भी होते हैं, परीक्षण संबंधी अधिकार भी होते हैं और जांच पड़ताल संबंधी भी अधिकार होते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें आपका, उपयुक्त सभी। प्रमाणित करने वाले चिकित्सक के बारे में कारखाना अधिनियम 1948 की कौन सी धारा में बताया गया है? तो वो धारा 9 है। कारखाना निरीक्षकों के अधिकार निर्धारित किए गए हैं, तो कारखाना अधिनियम के द्वारा। ठीक है, प्रमाणित करने वाले चिकित्सक का कौन सा कर्तव्य है? तो दोनों कर्तव्य हैं, नवयुवकों का स्वास्थ्य परीक्षण करना और खतरनाक कार्य में लगे श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण करना। तो सी करेक्ट है कि ए और बी दोनों। कारखाना अधिनियम 1948 की किन धाराओं में स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो जो धारा 11 से 20 तक है उसमें प्रमाणित करने वाला चिकित्सक अपने किसी भी अधिकार के प्रयोग के लिए किसी भी योग्यता प्राप्त चिकित्सक को अधिकृत कर सकता है। यह इनमें से किसके अनुमोदन से किया जा सकता है? तो जो राज्य सरकार होती है, ऑप्शन नंबर सी, तो है ना, उसके हिसाब से वो कर सकते हैं, राज्य सरकार की परमिशन से। इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं, यानी आपको मैचिंग करना है, तो सी जो है वो सही नहीं है। जो कारखाना अधिनियम की 48 की जो धारा 13 है वो धूल तथा धुएं से संबंधित नहीं है।
गर्मियों में कारखाने में पेयजल को ठंडा करने की व्यवस्था की जाएगी यदि श्रमिकों की संख्या हो वो 250 से अधिक हो। तो गर्मियों में जो भी कारखाने में जो पानी है तो उसको ठंडा करना जरूरी है। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 19 में शौचालय के बारे में क्या प्रावधान है? तो तीनों सही है कि महिला और पुरुष श्रमिकों के लिए अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए, स्वास्थ्यप्रद तथा स्वच्छ दशाएं होनी चाहिए और 90 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चमकीली टाइल्स लगाना है ना, ये जरूरी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी। कारखाने में प्रत्येक कार्य कक्ष के फर्श को अच्छी तरह से धोकर साफ करना चाहिए, तो ये सप्ताह में कम से कम एक बार। पीक दानों के अतिरिक्त यानी जहाँ तक थूका जाता है तो पीक दानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर थूकने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये 5 रुपये तक का लगाया जा सकता है। कौन सा प्रावधान सुरक्षा से संबंधित नहीं है? जो प्राथमिक उपचार संदूक है वो सुरक्षा से संबंधित नहीं होता। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 22 में प्रावधान है, तो ए ऑप्शन सही है कि चलते हुए यंत्र पर या इसके निकट कार्य करने की दशा में सुरक्षा उपाय के बारे में। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 21 के अनुसार इनमें से किसकी घेराबंदी आवश्यक होती है? तो देखिए, प्राइम चालक का जो गतिशील भाग होता है उसकी भी, वाटर टरबाइन की भी और खाद के स्टॉक बार भी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी। अनुमति से इनकार की दशा में अपील की जा सकती है इनकारी की तिथि से, तो ये है कम से कम 30 दिनों के अंतर्गत, ठीक है। और इनमें से कौन सा खतरनाक प्रक्रिया वाला उद्योग नहीं है? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, गैर ज्वलनशील तरल एवं गैसें, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए थोड़ा सा एक्चुअली कॉलेज में जनरेटर चल चुका है, उसकी आपको आवाज़ आ रही होगी जब भी आप वीडियो सुनेंगे। तो 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आंतरिक श्रम कल्याण कार्य में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित होता है? तो जो कार्य स्थान पर स्वच्छता, प्रकाश तथा वायु का प्रबंध, यदि कोई श्रमिक अपने दायित्व का उल्लंघन करता है तो उससे सजा हो सकती है, तो उसे 12 माह तक का कारावास यानी कि जेल हो सकती है। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा कौन सी से कौन सी तक श्रम कल्याण अधिकारी प्रावधान दिए गए हैं? तो धारा 42 से धारा 50 तक। नहाने धोने की सुविधाएं देने का प्रावधान कारखाना अधिनियम 1948 की किस धारा में दिया गया है? तो वह धारा 42 में। श्रम कल्याण कार्य के तीनों हैं, वो कार्यकुशलता में वृद्धि भी करते हैं, स्वास्थ्य में सुधार भी लाते हैं और स्थायी श्रम का निर्माण भी करते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। खतरनाक यंत्रों पर नवयुवकों को तभी नियुक्त किया जा सकता है जब, तो बी ऑप्शन करेक्ट है कि संभावित खतरों से उन्हें पूर्णतः अवगत करा दिया गया हो और सावधानियों के बारे में प्रशिक्षित कर दिया गया हो। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कारखाने में कितने श्रमिकों के कार्यरत होने पर प्राथमिक उपचार की कम से कम एक संदूक या अलमारी होनी चाहिए? 150 या 150 से अधिक श्रमिक होने पर। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 46 में कितने श्रमिकों पर जलपान गृह की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? यानी कि खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए कैंटीन की, तो वो 250 या इससे अधिक हो, तो वहाँ पे एक कैंटीन होनी चाहिए। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कार्य क्षेत्र में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक के लिए न्यूनतम स्थान व्यवस्था आवश्यक है, तो 14.2 घन मीटर। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इस वीडियो का कि कारखाना श्रमिक 1948 के अंतर्गत कारखाने में कितने श्रमिकों के होने पर आश्रय स्थल, विश्राम कक्ष और भोजन कक्ष होना चाहिए? तो 150 से अधिक श्रमिक होने पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे की वीडियो जो है, आगे क्वेश्चंस अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा।
तो इसमें जो अगली वीडियो होगी, जैसे ये जनरेटर बंद होगा, लाइट आ जाएगी, है ना, तो मैं आपसे जो है जो लास्ट यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो होता है हमारा, औद्योगिक विवाद, तो मैं उसमें से आपका क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा मेरी, ठीक है, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।